बिहार के में तो एक ही जमीन है जो सबसे ज़्यादा चर्चा का रहता है जी, और वो है बिहार की राजनीतिक जमीन जी। सारे लोग इसी के रजिस्ट्री के लिए यहाँ आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा देख रहे हैं कहाँ से आते हैं, कितने दूर से आ रहे हैं जी। अब देखिए ना, जेपी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, नरेंद्र मोदी हो, इन सभी को बिहार की ज़मीन में बहुत इंटरेस्ट है। देखिए ना, शिवसेना मुंबई से बिहारियों को भगाती है और बिहार में आकर अपनी ज़मीन तलाशती है राजनीतिक। अब देख लीजिए ना कैसे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में जेएमएम की पार्टी जो है रूलिंग पार्टी है झारखंड की, लेकिन फिर भी बिहार से मोह माया खत्म नहीं होता है। अब देखिए किस तरह से बिहार को अपने आप से अलग किया था बंगाल ने, और आज भी बंगाल के लोग यहाँ आकर इंटरेस्ट अपना लेते हैं। 2 महीने पहले मेरे मुंह से बात निकली थी पंचनामा के दौरान, दर्शकों को ये याद होगा कि मैंने कहा था कि नीतीश कुमार की 7.5 चल रही है। मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा, हालांकि मैं जाति का पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ज्योतिष नहीं जानता हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। लेकिन नीतीश कुमार की भविष्यवाणी में कर सकता हूँ। 2.5 महीने पहले मैंने कह दिया था कि उनकी 7.5 मुझे दिख रही है। बाढ़ आएगा ही, कोरोना बिहार में पनपेगा ही, और ऐसी परिस्थिति में पहुंचेगा। ठीक है, आप बिहार के लोगों को मरने दे रहे हैं, मरने दीजिए, लेकिन यही परिस्थिति आपके साथ चुनाव में भी होगी। इनकम्बेंसी इतनी हाई है कि अगर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा भी बढ़ा तो आपकी कुर्सी हिल सकती है। बिहार में बिहार की जनता लालू यादव के शासन से इतनी त्रस्त हो गई थी कि दोबारा उनको सत्ता में ला ही नहीं सकती। लेकिन ये भ्रम है, ये भ्रम है। इनको अगर लगता है कि इनको दोबारा सत्ता मैंने फिर से मिल जाएगी। देखिए नीतीश जी को एक और जो गलतफहमी मैं दूर कर ही दूँ आज। देखिए नीतीश जी, आपको लगता है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपके हैं, लेकिन सच्चाई यही है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदलते हैं, सरकार बदलती है। आप बदल जाइएगा, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स वहीं रह जाएंगे और तेजस्वी जी के लिए काम करेंगे अगर तेजस्वी की सरकार बन जाती है। तो इतनी मोह माया उचित नहीं है नीतीश जी। आप कितने ब्यूरोक्रेट्स को इस बार विधायक बना लेते हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। उम्मीद तो सभी लोग लगा के रखे हुए हैं, सभी शेरवानी सिलवाना शुरू कर दिया है। कई तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार रंगे हाथों इसी सावन में, इसी लगन में हम भी ब्याह कर ले। लेकिन कोरोना लगन नहीं होने देगा किसी का। नमस्कार। बिहार का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला YouTube चैनल भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। तो बिहार में जो है अभी बाढ़ की भी स्थिति बन गई। स्थिति बन क्या गई कहे तो आ ही गई बाढ़। बहुत सारे ऐसे जो जिले हैं जो आपको कोसी क्षेत्र से है और नेपाल से सटे हुए ज़्यादा कहें, जहाँ कमला बलान नदी की जो है तटबंध जुड़ती है, उसके बाद कोसी नदी है। तो ऐसे इलाके में बाढ़ जो है अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो एक बड़ी बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जो है जमीन पे सोच रहे थे, उतरने का सोच ही रहे थे, फील्डिंग करने का सोच ही रहे थे, तब तक तेजस्वी यादव जो है जमीन पे उतर गए और उनके नीतीश कुमार के जमीन को घेराबंदी भी कर दी। अब ऐसा कैसा बात कह रहे हैं? एक तरफ बाढ़ है और बाढ़ में जमीन पे उतर के और बाढ़ का ही यूज करके तेजस्वी यादव ने फील्डिंग एकदम टाइट कर ली है, अपनी जमीन की घेराबंदी भी कर दी है। हमारे साथ है हमारे संपादक नमन मिश्रा, इनके और हम रुक करेंगे, उनसे जानेंगे। तो आप रातों रात कार्यक्रम देख रहे हैं, चाय का जो प्याला है कस के थाम लीजिए और कड़क बनाइए आजकल चाय। कोरोना से भी बच के रहिएगा, राजनीति में भी मजा आएगा। तो अब चलते हैं नमन मिश्रा और की ओर और हम उनसे पूछेंगे कि क्या है मुद्दा, कौन से फील्ड, कौन से जमीन की बात हो रही है सर? नहीं, बिहार के में तो एक ही जमीन है जो सबसे ज़्यादा चर्चा का रहता है और वो है बिहार की राजनीतिक जमीन। सारे लोग इसी के रजिस्ट्री के लिए यहाँ आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा देख रहे हैं कहाँ से आते हैं, कितने दूर से आ रहे हैं। अब देखिए ना, जेपी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, नरेंद्र मोदी हो, इन सभी को बिहार की ज़मीन में बहुत इंटरेस्ट है। देखिए ना, शिवसेना मुंबई से बिहारियों को भगाती है और बिहार में आकर अपनी ज़मीन तलाशती है राजनीतिक। अब देख लीजिए ना कैसे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में जेएमएम की पार्टी जो है रूलिंग पार्टी है झारखंड की, लेकिन फिर भी बिहार से मोह माया खत्म नहीं होता है। अब देखिए किस तरह से बिहार को अपने आप से अलग किया था बंगाल ने, और आज भी बंगाल के लोग यहाँ आकर इंटरेस्ट अपना लेते हैं। अब बिहार में बहुत कुछ देने के लिए बचा नहीं है। एक तो बाढ़ से हम परेशान रहते हैं, ज्ञान तो हमने पूरे विश्व को दिया ही, बदले में क्या मिला? सारी पुस्तकालय जला दी गई, ज्ञान की राजधानी विश्व की खत्म कर दी गई। अब राजनीति हमारे पास था, बिहार को कहा था कि राजनीति का उपज का यही होता है। हम खपत भी ज़्यादा करते थे,
लेकिन इस राजनीति में भी इस तरह से भ्रंशिता ला दी गई, इसे इस तरह से बर्बाद कर दिया गया इसके नैतिकता को राजनीति के, कि अब इसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, इसमें फूहड़पन आ गया है। और ये फूहड़पन नेताओं से मतलब उछल कर बाहर निकल रहा है जी। आप देखें कोरोना के काल में भी जहां सबका नज़र होना चाहिए था कि कैसे बिहार को इस कोरोना की महामारी से बाहर निकाले, लेकिन ध्यान कहाँ है, डिजिटल रैली पर है जी। जनता से फिर से एक बार मोह माया बढ़ रही है। तो किस लिए बढ़ रही है? इसलिए नहीं कि जनता की सेवा करेंगे, इसलिए कि जनता से सेवा के करे ना करें, लेकिन मेवा लेंगे वोट जी। अब यही परिस्थितियां बिहार में पिछले लगभग 5-6 सालों से हैं। हम ये नहीं कहेंगे नीतीश कुमार शुरू से ही गलत थे, या हम ये भी नहीं कहेंगे नीतीश कुमार आज गलत है, लेकिन बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार जिस तरह से स्थिर हो गए हैं जी, और उपयोगिता अपनी शून्य कर ली है उन्होंने जी, ये एक साबित करता है कि बिहार में राजनीतिक विकल्पों की तलाश जनता ने भी शुरू कर दी है। और इमीडिएट विकल्प जो कहा जा सकता है नीतीश कुमार के, हम ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहे, तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र हैं, महागठबंधन के बाहर से चुने हुए नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर चुने हुए नेता प्रतिपक्ष वही हैं और सीएम के कैंडिडेट वही हैं। ऐसी परिस्थिति में जब तेजस्वी यादव प्रयास कर रहे हैं बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने की और सरकार को एक्सपोज करने की, बाढ़ में घूम रहे हो, चाहे कोरोना को लेकर जो उन्होंने किया हो, इन सभी परिस्थितियों पर सवाल तो खड़ा होता है जी कि कहीं चुनाव को लेकर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप किसी अच्छे कार्य में गलत मोटिव कैसे खोज सकते हैं जी? यही तो आकर नैतिकता का हनन होता है जी। अगर आप मेरी सहायता कर रहे हैं, मैं ज़मीन पर गिरा हुआ हूँ और आप मुझे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बात मेरे जहन में उस समय नहीं आनी चाहिए कि खड़े होते ही आप मुझे गोली मार दीजिएगा या ढकेल दीजिएगा, क्योंकि इमीडिएटली तो आप मुझे उठा रहे हैं जी। जो सामने दिख रहा है उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन होता है। हमारी नज़रें, हमारी आँख, हमारे कान भगवान ने इसीलिए दिए हैं ताकि यथार्थवादी हम रहें, और जो इंस्टेंट घटनाएं हो रही हैं उसे देखकर हम जज कर सके और अपने विवेक के साथ डिसीजन ले सके। फिलहाल बिहार में इनकम्बेंसी ज़बरदस्त है। नीतीश कुमार जी को लेकर जनता में जो सोच है वो परिवर्तित हो गया है। वो पहले कार्यकाल से लेकर इस अंतिम कार्यकाल तक बहुत बदल चुका है, और अब जमीन की रजिस्ट्री की बात जो चल रही है, ये राजनीतिक मुद्दा जरूर था। आज बहुत दिन बाद ललन सिंह सामने आए और सामने आकर उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि जो गए थे दरभंगा मधुबनी बाढ़ के इलाकों में जी, तो वो इसलिए नहीं गए थे कि उन्हें वहाँ लोगों की मदद करनी थी, बल्कि वहाँ गए थे, वो चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट थे, उनकी रजिस्ट्री कराने गए थे। ज़मीन की रजिस्ट्री कर दीजिए, पैसा मत दीजिए, आप ज़मीन ही मुझे दे दीजिए और बदले में आपको टिकट दे देंगे। देखिए, ये आरोप पहली बार नहीं लगा है लालू यादव पर। लालू यादव ज़मीन के शौकीन रहे हैं जी, उन्होंने बहुत शुरू से ही ज़मीनें खरीदी हैं, और किस कारण से कौन सा ज़मीन एक्वायर किया इस पीछे हम पढ़ने नहीं जाएंगे जी, क्योंकि ये प्रूफ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आप किसी से खरीदते या किसी भी कारण से कोई आपको देता है ज़मीन, तो ये संवैधानिक प्रक्रिया है जी, इसमें मेरा आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जी, ये एक नॉर्मल बिजनेस रूटीन है। लेकिन अगर आप साबित कर सकते हैं कि उन्होंने किसी के कनपट्टी पर बंदूक रख के जमीन रजिस्ट्री कराई या किसी के सीने पर दुनाली तान कर उससे अंगूठा लगवाया, तो सामने आइए, तो बताइए। अन्यथा आप इस तरह के राजनीतिक व्यंगबाजी न कीजिए। एक नेता होते हुए ये काम हम पर छोड़ दीजिए। ये अगर आप कीजिएगा कि रजिस्ट्री कराने गए थे ज़मीन, और ये तो आपकी खुद की रजिस्ट्री खसक जाएगी मालिक जी। फौजदारी बिहार की राजनीति में आज नहीं है, हर घर में एक फौजदारी होता है बिहार के। जमीन किसी एक का ही होता है, लेकिन 5 उत्तराधिकारी होते हैं उसकी जमीन के जी। और कहा भी गया है बिहार में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसका दखल उसका असल जी, यानी जो जिस जमीन पर रह रहा है उसका मालिक वही है। जो लाठी के जोर पर भैंस हाँक सकता है, भैंस उसी की होती है। और लालू यादव तो शुरू से ही भैंस चलाते रहे हैं, और तेजस्वी उनके पुत्र हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो क्या लगता है बिहार की इस लाठी, जो भैंस है उसकी लाठी अगर उनके हाथ में आए तो भैंस पर दखल नहीं कर लेंगे क्या जी? जो जमीन, जिस जमीन को नीतीश कुमार बहुत तेजी से खो रहे हैं, लेकिन यथार्थ और कटाक्ष कितनी आसानी से मैंने खुद कुदरत कर रही है। नीतीश कुमार की जमीन बिहार में घसक रही है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है जमीन पर, और जमीन कम होती जा रही है जी। साइमल्टेनियस रिएक्शन है। अगर कोई संदर्भ में देखे तो हंसी भी आती है कि देखिए कुदरत भी कैसा खेल खेल रही है। नीतीश की जमीन धीरे धीरे कुदरत भी हड़पना शुरू कर चुकी है, और ये राजनीतिक जमीन कोरोना और इस कुदरत ने जिस तरह से हड़पा है ना, मैं आपको बता दूं कि इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है जी। हम लगातार फीडबैक्स ले रहे हैं, हमारी खुद की इंडिपेंडेंट सर्वे चल रहा है, चुनाव को लेकर सब अपनी तैयारी कर रहे हैं, सब अपने जो सर्वे वो कर रहे हैं,
पॉलिटिकल पार्टियां अपनी रैलियों में लगी हुई हैं, तो हम कौन सा पीछे रहने वाले हैं जी। अपने एहतियात करते हुए, जनता की सावधानी देखते हुए, NMCH आप गए थे जी। आप अपने काम में लगे हुए हैं, लोगों को आगाह करने में, परिस्थितियां यथार्थ जो होता है, सत्य होता है, उसको दिखाने में आप लगे हुए हैं। हम भी लगातार लगे हुए हैं। बिहार की पॉलिटिकल जो जमीन है उसके असेसमेंट में किस जगह से कौन सा समीकरण भारी पड़ेगा, बहुत जल्दी हम अपना जो सर्वे है वो भी जारी करेंगे। सत्यशोध जो हमारा होता है, जो कि बहुत फेमस है पूरे बिहार में, कि सत्यशोध भारत लाइव जब करता है तो उसमें कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आती है जो कि यथार्थ वाली होती हैं। इस पर तो हम कहीं ना कहीं पहुँचेंगे, लेकिन जिस तरीके से जमीन की बात मैं कर रहा था और नीतीश जी के बहुत करीबी ललन जी ने जिस तरह का आरोप लगाया, और तुरंत उसके बाद जो RJD के एक नए सदस्य हैं जो कि VIP से आए हैं यहाँ पर, बद्री पूर्वे, उन्होंने जो वीडियो जारी किया, एक बयान बाबा को हमारे फ़ोन करके जो दिया, ये जो कहीं ना कहीं बयान है बद्री पूर्वे का, ये ललन सिंह की ज़मीन तो खिसकाता ही है आज के उनके बयानों की। ये कहीं ना कहीं माइंडसेट जो एक बन गया है जदयू का, उसके खिलाफ भी एक बड़ा प्रहार है जी नीतीश जी को। और कहीं कहीं अगर हम देखें तो जदयू का जो विज़न है उसकी भी पोल खोलता है। ऐसे समय में जब विपक्ष को सत्ता पक्ष पे हमला करना चाहिए था, जब विपक्ष को एक्सपोज करना चाहिए था, आप विपक्ष को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। अरे आपके गोल्स क्या होने चाहिए? आप सत्ता में हैं मालिक, आपकी प्राथमिकता है सत्ता को हासिल करनी नहीं, बल्कि जो लोगों ने आपको चुनकर भेजा है उनके लिए कुछ काम करके उनको खुश करने की थी। कि वक्त अंतिम समय का भी चल रहा है, तो खुश कर लीजिए। हो सकता है ये जनता अभी से भी आपको चौथी, पांचवी, आठवीं, नौवीं जितनी बार आप बनना चाहते हो आपको मौका दे दे। लेकिन इस जो सामने दिख रहा है थ्योरम को छोड़कर उधेड़ बुन में लगे हुए नीतीश कुमार। ऐसे वेगाबोंड्स नियम कानून खोज रहे हैं, ऐसे जो मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल्स खोज रहे हैं जिनके आधार पर बिहार की राजनीति में कोई नया समीकरण बना लेंगे। एक और बड़ी बात बता दें, जो तेजस्वी यादव जो है लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार गायब है, और सामने नीतीश कुमार आकर के कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सामने नीतीश कुमार गायब है सामने से, सही बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार तो सीधे गायब है, मीडिया कर्मी की नजरों से हर जगह ऑब्वियसली गायब होंगे। उनका उम्र देखिए जी, कोरोना की महामारी को लेकर देखिए, जो बिहार में लोग मर रहे हैं, दर्जनों लोगों की माने मृत्यु हो रही है जी, प्रति घंटे लोग मर रहे हैं बिहार में कोरोना से। हर मोहल्ले से लाशें निकल रही हैं बुजुर्गों की, और इन लाशों को देखते हुए कोई भी डर जाएगा। नीतीश जी खुद जिस एज ग्रुप के हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा डर है इस कोरोना से। अगर हो गया तो वो हर कोई, मैं नहीं कहूँगा कि अमिताभ बच्चन होता है कि वो इस महामारी से लड़ ले और लड़ के जीवित रह जाए। बहुत मुश्किल होगा नीतीश जी के लिए, और नीतीश जी समझ रहे हैं कि अगर जिएंगे तब ना कुर्सी पर बैठेंगे जी। और जो बड़ी बात है, ये जो बयान वाली बात जो आई थी, वो कोई जेडीयू के कोई छोटे मोटे नेता से नहीं आई थी। ये जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है ललन सिंह, उनके हवाले से बात आई थी, और उन्होंने जो आरोप लगाया था तुरंत में आरोप भी लगाया, और कुछ ही देर में जो भारत लाइव की जो एक्टिव टीम है तुरंत उनसे बातचीत की, और उसके बाद जो है झूठ बोले कौवा काटे वाली बात भी सामने आ गई। और उन्होंने इंजीनियर बद्री पूर्वे, जो आपको मधुबनी लोकसभा सीट से जो है वीआईपी पार्टी के तरफ से 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, उसमें जो है उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो है वो वीआईपी से थोड़ा 2019 में जो चुनाव वो लड़े थे ना, बहुत लोग कंफ्यूजन था। हमने चलाई थी खबर कि ये RJD से के ही उम्मीदवार थे, इनको टिकट पर लड़ाया गया था वीआईपी के। वीआईपी पार्टी जो नई पार्टी बनी थी, उसे भी अपने सर्टेन नंबर ऑफ, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक नियम होता है जी। अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी बनने रहना है तो उसके लिए कुछ सीटों पर आपको चुनाव लड़ना पड़ता है अपने लोगों को। आपको बता दूं कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना 2019 में चुनाव हुआ था, कोई नोटिस नहीं कर पाया था। बद्री पूर्वे RJD के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो सीट चली गई, दी गई वीआईपी को, और वीआईपी वहाँ से एक अनुबंध के तहत वीआईपी ने उन्हें टिकट दिया, वहाँ से लड़े। कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह हैं, अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश यादव रालोसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, समर्थित उम्मीदवार थे। वहीं पटना से आपको पता होगा छोटे सैनी, जो कि मुकेश सैनी के पार्टी के एक बड़े नेता हैं, नंबर 2 नंबर 3 कुर्सी पर आते हैं, उनकी पत्नी पटना साहिब से चुनाव लड़ी थी। फ्रेंडली फाइट हुआ था पटना साहिब में। जो चुनाव लड़ने आए थे उस समय के दौरान कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ वीआईपी ने अपने प्रत्याशी को उतारा था जी। तो एक जो बड़ी बात होती है राजनीति में, फ्रेंडली मैच वाली भी जो बात आती है, वो भी आपको देखने को मिला। नियम कानून है, उनको फॉलो करना पड़ता है जी। तो आपने ये देखा कि जो वीआईपी पार्टी है उसके अथी पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, इंजीनियर
पूर्वे बद्रीपुर में जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके बाद जो आज जो घटनाक्रम हो गई, उसके बाद जो सर ने एक बड़ी बात कह दी नमन मिश्रा ने कि ये ऐसा दौर है, नीतीश कुमार के ये दुर्भाग्य कहे या उनकी पार्टी का दुर्भाग्य कहे, ये एक ऐसा दौर आ गया है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्ता में है, उसको विपक्ष पे हमला करना पड़ रहा है। जबकि 2-2.5 महीने पहले मेरे मुंह से बात निकली थी पंचनामा के दौरान, दर्शकों को ये याद होगा कि मैंने कहा था कि नीतीश कुमार की 7.5 चल रही है। मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा, हालांकि मैं जाति का पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ज्योतिष नहीं जानता हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। लेकिन नीतीश कुमार की भविष्यवाणी मैं कर सकता हूँ। 2.5 महीने पहले मैंने कह दिया था कि उनकी 7.5 मुझे दिख रही है। बाढ़ आएगा ही, कोरोना बिहार में पनपेगा ही और ऐसी परिस्थिति में पहुंचेगा। ठीक है, आप बिहार के लोगों को मरने दे रहे हैं, मरने दीजिए, लेकिन यही परिस्थिति आपके साथ चुनाव में भी होगी। इनकम्बेंसी इतनी हाई है कि अगर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा भी बढ़ा तो आपकी कुर्सी हिल सकती है जी। और जहां तक की बात हो रही है, जेडीयू जो है लगातार डिजिटल रैली पे फोकस कर रही है, लगातार सब कुछ हो रहा है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक तरफ जेडीयू के जो प्रवक्ता है वो बयान दे रहे हैं कि बिहार में ऑल इज वेल है, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। आप भारत लाइव के कैमरे से लगातार देख रहे हैं कि क्या है ग्राउंड रिपोर्ट। आप यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। आज हमने एनएमसीएच का दिखाया था, मेरे कैमरे के सामने 35 मिनट तक जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज पड़ा रहा, गेट खुला रहा एम्बुलेंस का, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नियम कानून नहीं, कोई जो है जो एक प्रोसीजर का है, कहीं कोई बात नहीं। डॉक्टर तो बारिश में भाग गए थे, डॉक्टर बारिश में भाग गए थे। और कारण भी जो एक बड़ी बात आ रही है, टेबल भीग गया था। टेबल भीग गया था, इसलिए वहां सैंपल लेना बंद हो गया। डॉक्टर बारिश में भाग गए थे, पानी लगी हुई थी। नीतीश जी की तरह इनके सारे ब्यूरोक्रेट्स भी समझ गए हैं जी कि बिहार की जनता लालू यादव के शासन से इतनी त्रस्त हो गई थी कि दोबारा उनको सत्ता में ला ही नहीं सकती। लेकिन ये भ्रम है जी, ये भ्रम है। इनको अगर लगता है कि इनको दोबारा सत्ता मैंने फिर से मिल जाएगी। देखिए नीतीश जी को एक और जो गलतफहमी मैं दूर कर ही दूँ आज जी। देखिए नीतीश जी, आपको लगता है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपके हैं, लेकिन सच्चाई यही है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदलते हैं, सरकार बदलती है। आप बदल जाइएगा, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स वहीं रह जाएंगे और तेजस्वी जी के लिए काम करेंगे अगर तेजस्वी की सरकार बन जाती है। तो इतनी मोह माया उचित नहीं है नीतीश जी। आप कितने ब्यूरोक्रेट्स को इस बार विधायक बना लेते हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। उम्मीद तो सभी लोग लगा के रखे हुए हैं, सभी शेरवानी सिलवाना शुरू कर दिया है जी। कई तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार रंगे हाथों इसी सावन में, इसी लगन में हम भी ब्याह कर ले। लेकिन कोरोना लगन नहीं होने देगा किसी का। तो एक जो बड़ी बात सामने निकल के आई, जो जमीन की बात हो रही थी, उस पर तो जेडीयू का जो झूठ है वो तो सामने आ ही गया। भारत लाइव की टीम ने आपके सामने तो झूठ पहुंचाई थी। लेकिन जो एक बड़ी बात आ रही है कि नीतीश कुमार जहाँ डिजिटल चुनाव रैली करने में बिजी है, उनको जमीन नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने बाढ़ भी जो है लगातार ढकता जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव उसी बाढ़ में पानी के बीच जाकर के जमीन तलाशना शुरू कर दिया है, जो एक बड़ी बात है। अगर लगातार जो बाबा कह रहे थे और भी लोग जो कह रहे थे, शायद उनका असर हुआ है उन पे, वो हमारी खबरों को लगातार देखते हैं, उन पे असर हुआ है। बाबा ने कहा था रातों रात के ही दौरान कि तेजस्वी यादव को में लालू यादव वाली बात नहीं है। और उन्होंने एक जो है बाबा जो है बड़े ज्ञानी टाइप से है, उन्होंने एक अलग ढंग से बात कह दी थी। सही जगह उनको पता है कि कब किस पे कैसे चोट करना है। उन्होंने एक चोट कह दिया था, एक आपको होता है पिंच करना किसी को कि वो उभर के उसका टैलेंट जो है सामने आए। तो उन्होंने बाबा ने ये किया था कि इसलिए बाबा ने कहा था कि लालू यादव लोगों के बीच जाते थे, तेजस्वी यादव घर में रह करके राजनीति करना चाहते। कई बार हम एक पत्रकार होने के बावजूद भी हम पॉलिटिकल पार्टियों को रास्ता दिखा देते हैं अपने बयानों के माध्यम से जी। नीतीश जी को भी हमने बयान के माध्यम से रास्ता दिखाया। कई हमारे दर्शक भी इस बात को मानते हैं, वो कहते हैं कि राजनीतिक सलाह भी आप लोग दे देते हैं अपने विश्लेषण के दौरान। देखिए वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उस नेता के लिए चिंतित नहीं हैं, हम उस नेता के जो पद मिला हुआ है उसके लिए चिंतित हैं। हम नीतीश कुमार एज अ पॉलिटिशियन के सलाहकार नहीं बन रहे हैं यहाँ पर। हम नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री जो बिहार को बचा सकता है उसके सलाहकार बनकर बोल रहे हैं। एबिलिटी जो है वो भरपूर है, और क्या एबिलिटी है वो तो हम लोग लगातार देख ही चुके हैं पहले। बस यही है कि एक होता है ना, जब आप हनुमान जी को, रामायण में एक बहुत अच्छा एक प्रसंग हुआ था कि जब हनुमान जी को अयोध्या जाना था, उन्हें ढूंढने जाना था सीता माता को, तो सभी मिलके वहाँ जो बंदर रहते हैं, वानर सेना, वो सभी मिलके कहती है कि बजरंगबली आप अपने बल को जो है उसको याद करो, उन्हें याद दिलाया जाता है। बस इसी बात की कमी है, और कभी कभी हम लोग जो है उन्हें बस याद दिलाने की कोशिश करते हैं।
कुछ लोग जो है तेजस्वी यादव जैसे लोग सुन के लाभान्वित हो जाते हैं, बाकी कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। तो आज के रातों रात में बस इतना ही। ये खत्म करने से पहले मैं आग्रह करूंगा आपसे जी कि दर्शकों से एक बार पूछ लीजिए, आपकी बात थोड़ा ज्यादा सुनते हैं लोग इस मामले में, मास्क वास्क पहने हैं कि नहीं, सैनिटाइज किए हैं? तो लगातार भैया का जो इशारा था मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो अभी जो एक है मेरा गधा वाला वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन आपके लिए एक मैसेज था, इसको वायरल कराना बड़ी बात नहीं थी, मैसेज था आपके लिए। अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आप जरूर गधे हैं, क्योंकि गधे जो है बिना मास्क के घूमते हैं। अगर आप गले पे मास्क रखते हैं तो आप मगरमच्छ हैं, क्योंकि मगरमच्छ की मजबूरी है, उसका नाक लंबा है, इसलिए वो नाक पे मास्क जो है नहीं लगा सकता, वो गले पे ही रख सकता है। तो आप नहीं ना है मगरमच्छ, जरूर बताइएगा कमेंट में। तो और जो है आप विदा लेते हैं, मास्क वाली सेल्फी भेजिए हमें। अब मास्क वाली जो सेल्फी है अगर आप लेते हैं तो मास्क वाली सेल्फी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, पेज पे लगाएंगे। और पेज पे जो है हम अपने भारत लाइव के पेज पे आपको लगाएंगे, आपके नाम के साथ लगाएंगे, अपना नाम पता और मास्क वाली सेल्फी हमें जरूर भेजिए। मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, बिहार में चुनाव भी अब लगता है इसी संदर्भ में होगा, शादियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, शादियां होने वाली हैं, शादियों का सीजन आएगा। तो कोरोना में पिछली बार देखा था अपने शादी में क्या हुआ था, तो ऐसा ना हो कि कोई रेड वेडिंग फिर से बिहार में हो, इसलिए मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए खुद को, सरकार के भरोसे मत बैठे रहिए जनाब। तस्वीर लीजिए और भेजिए हमें। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।